पुत्र वियोग की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं, जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात आय सुदेय हर्षिहिय कहीं पुल के प्रभुगात। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आय सुपाली जन्म फलु पाई अहं बेगी हो रजाई। विदा मातु सन आवऊं मागी चली हूँ बनहि बहुरी पगलागी। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई।
कर नयन काढ़ चह दीखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठ पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, तेहि जग कालु न खाई। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई क्या काह दिखावा। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति दीना। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विरस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सु